मैट्रिसेस का ये सेकंड वीडियो सेशन है। ये भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो सेशन में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करेंगे। अब ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो एक मैट्रिक्स हमारे पास है m/n की, तो दूसरी मैट्रिक्स को होना पड़ेगा n/p की, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of columns, number of rows of second matrix। ये नेसेसरी कंडीशन है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइनल मैट्रिक्स जो आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर होगा m/p का। तो जो फाइनल मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर आता है वो इन दोनों से आता है m/p का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, और इसके बाद जो मैट्रिक्स फाइनल आती है वो m/p की आती है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बेसिक थ्योरी है। इसके बाद मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम बता रहे हैं कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ नोट करेंगे। तो पहले एग्जांपल से बता रहे हैं मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैट्रिक्स लिए हमने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6। ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई को ध्यान समझना कैसे किया जा रहा है। अब इसके ये दोनों नंबर बराबर हो गए तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आती कैसे है इसको ध्यान समझना। इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 + 2 × 5। इसके बाद इसकी फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से, तो ये हो गया 1 × 4 + 2 × 6। अब सेकंड रो पे आ रहे हैं। इसकी सेकंड रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, वैसे ही जैसे इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो कितना हुआ 3 × 4 + 4 × 6। इसके बाद थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ। एक ऑर्डर में चलते हैं। तो थर्ड रो को तो 5 × 4 + 6 × 6। तो फाइनल मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा, ये हो गया 13 16 29 36 45 56। ये मैट्रिक्स किसकी हो गई 3/2 की। तो अब 3/2 की कैसे मैट्रिक्स आई, अभी बताया था ना। ये मैट्रिक्स फाइनल हमारे पास जो आती है वो इसकी आती है। तो 3/2 था तो 3/2 की मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिस्टमैटिक। अगर हम इधर रो लेते आते हैं तो रो के एलिमेंट फिल होते हैं। पहली रो के साथ पहली रो फिल होगी, दूसरी रो के साथ दूसरी रो फिलअप होगी, तीसरी रो के साथ थर्ड रो फिलअप होगी। तो एक ऑर्डर पे चलते हैं, इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
अभी एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो और क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इसमें। लेट अस टेक द सेकंड एग्जाम्पल। इसमें एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 1 3 3 minus 2 1 and minus 1 0 1, and the B matrix is 1 minus 2 2 1 and 4 minus 3। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स क्या है 3/3 की, और ये मैट्रिक्स है 3/2 की। ये दोनों सेम है, इसलिए हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स निकालनी है, फिर से लिखे ले रहे हैं इसे। अब इसमें फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे पहले किया था। 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 4। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के बाद सेकंड कॉलम कर दिया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हुआ 2 × -2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -3। फिर सेकंड रो और इसके साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 3 × 1 प्लस -2 × 2 प्लस 1 × 4। फिर सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 3 × -2 प्लस -2 × 1 प्लस 3 × -3। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 4। फिर थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया -1 × -2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। ये क्यों आया 3/2 का ऑर्डर। तो फाइनल कैलकुलेटर के कितना आ जाएगा ये 16 -12 3 -17 3 -1। बाकी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही तो उसको सही कर लेना अपने आप से। तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या हो गए 16 -12 3 -17 और 3 -1। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये 1 आएगा यहाँ पर। तो ये कैलकुलेशन में हो गया -11। ये हमने उसमें भी कहा था कि कैलकुलेशन का बाय द वे मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही कर लेना। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई 3/2 की आ गई। और कुछ एग्जाम्पल लेना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं फिर। ये एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 1 -2 3
3 2 minus 1 and matrix B is equal to 2 3 minus 1 2 and 4 5। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। तो अब इसमें दो बार करना पड़ेगा, एक बार ए बी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो पहले ए बी मैट्रिक्स कर लेते हैं। यह आ गया 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1। बी मैट्रिक्स 2 3 माइनस 1 2 4 5। ये मैट्रिक्स 3/2 की है और ये मैट्रिक्स 2/3 की है। ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। अब इसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ थ्री इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 5। ये कितना आ गया 12 14 0 8। ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई। दैट मैट्रिक्स इज 2/2। वैसे भी यहाँ से समझ सकते हो ये मैट्रिक्स किसकी आएगी 2/2 की आएगी। ये वाली मैट्रिक्स 2/2 की मल्टीप्लाई। अब बी ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए बी मैट्रिक्स हो गई। अब बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। अब बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ये ए बी मैट्रिक्स है हमारी। अब बी ए मैट्रिक्स B2 3 माइनस 1 2 4 5। ये मैट्रिक्स किसकी है 3/2 की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1। ये मैट्रिक्स है 2/3 की। फिर से आपस में इक्वल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हुआ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1। इसके बाद थर्ड रो पे आएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू माइनस 2
प्लस 5 इंटू 2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस, यहाँ लिखे दे रहे हैं इसको, ये आ जाएगी मैट्रिक्स 11 2 3 5 6 -5 19 2 7, ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। ऑब्वियसली ये ए बी मैट्रिक्स है, ये बी ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स 2/2 की, एक 3/3 की है, तो ऑब्वियस आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, द मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से एक नया एग्जाम्पल, matrix A is given as x, y, z, matrix B is given as A, H, G, B, F, C, and matrix C is given as एक्स वाई जेड। ये मैट्रिक्स 1/3 हो गई, ये 3/3 हो गई और ये 3/1 हो गई। वी हैव टू फाइंड ए बी सी। तो पहले ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी मैट्रिक्स x y z and that matrix multiplied by A H G H B F G F C। ये मैट्रिक्स 1/3 की है, ये 3/3 की है, तो आपस में ये दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जेड जी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा? एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी। ऑब्वियस है 1/3 की मैट्रिक्स आएगी, 1/3 की। अब ये ए बी मैट्रिक्स आ गई, अब इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ये ए बी मैट्रिक्स। अब ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो ये मैट्रिक्स हो गई ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जेड जी, एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ, एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, एक्स वाई जेड। ये मैट्रिक्स है 1/3 की और ये मैट्रिक्स है 3/1 की। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, और कुछ आगे है ही नहीं, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? ए एक्स प्लस वाई एच प्लस जेड जी इंटू एक्स प्लस एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ इंटू वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी इंटू जेड। और मैट्रिक्स क्या हो गई? 1/1 की हो गई, एक रो एक कॉलम है 1/1, और ऑब्वियस है 1/1 ही की आनी थी मैट्रिक्स ये। तो वहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ये मैट्रिक्स आ गई ए बी सी। तो
तो अब कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे अगर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है तो पहले 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ फिर जो बची हुई मैट्रिक्स आएगी उसके साथ थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। Properties. First, if A and B are two matrices, then AB is not equal to BA. In general, मतलब जनरल जो होता है ये इक्वल नहीं होते आपस में। इन सम पर्टिकुलर केस इट मे बी। यहाँ कंडीशन ये है कि ए बी और बी ए आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल होने चाहिए। मतलब जो कंडीशन बताई थी, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होने चाहिए, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कंपेटेबल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव commutative law does not hold. सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या फिर ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। फोर्थ, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब यहाँ नल मैट्रिक्स है, then it is not implies either A is equal to 0 और B is equal to 0। यहाँ 0 से मतलब है नल मैट्रिक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, 0 से मतलब नल मैट्रिक्स है, देन ये जरूरी नहीं कि इम्प्लाइज करे कि बी ए भी 0 आएगा। अगर ए बी 0 है तो हो सकता है बी ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अगर किसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली नल मैट्रिक्स आएगी। जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसको 0 का मतलब यहाँ नल मैट्रिक्स है, तो ये नल मैट्रिक्स आएगी। यहाँ 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है। इन ऑल अबव केस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मस्ट होल्ड। ये बात बीच बीच बताते भी गए हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब जो मैट्रिक्स हमारे पास, जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये m/n की है तो ये n/p की होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपस में कंपेटेबल होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1
1 minus 1 2 1. If a is equal to 1 minus 1 2 minus 1 and b is equal to a1 b minus 1. Find a and b if a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमको ए और बी की वैल्यू बतानी है. अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट लिखा हुआ है और दूसरा मेथड इसका होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है. इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी है. ध्यान रहे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते वक्त 2ab नहीं होता है क्योंकि ab इज नॉट इक्वल टू बी होता है. इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है. अब एक साइड से ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक साइड से बी है, दोनों को इक्वल कर देंगे. इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स. ये हो गया 1 माइनस 1 2 माइनस 1 बी मैट्रिक्स a1 b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी मैट्रिक्स a1 b माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1. मल्टीप्लाई कर लो. ये मल्टीप्लाई करने बताए 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम. अब आपस में इनको इक्वल कर देंगे. तो ये कितना हो गया? ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया 0 नहीं 2 हो गया, और ये हो गया 2a माइनस बी, और ये हो गया 3 इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया a प्लस 2, ये आ गया माइनस a माइनस 1, ये आ गया b माइनस 2, और ये हो गया माइनस b प्लस 1. माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो. a माइनस बी 2, 2a माइनस बी 3, ये हो गया माइनस a माइनस 2 माइनस b प्लस 2 a प्लस 1 और b माइनस 1. माइनस बाहर लगाओ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. अब सभी आपस में इक्वल कर दो. इसमें आपस में इक्वल करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2, a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस b प्लस 2 और b माइनस 1 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4. अब ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, इन दोनों यहाँ से हमारे थर्ड और सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 आई थी. इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो तो क्या आ गया? अगर इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 सेटिस्फाइड. इसमें सेटिस्फाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, ये भी सेटिस्फाई.
अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही होती तो फिर हम लोग बोलते हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ ए एंड वी विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जहाँ पर हमको ए गिवन है, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 2 -1 3 4, मैट्रिक्स बी इज गिवन एज 5 2 7 4, मैट्रिक्स सी इज गिवन एज 2 5 3 8, now we have to find the matrix D. Find D if CD minus AB is equal to 0. CD minus AB is equal to 0. 0 से मतलब नल मैट्रिक्स होता है यहाँ पर। तो अब लगा दें यहाँ पे C मैट्रिक्स इज 2 5 3 8 इंटू D मैट्रिक्स माइनस AB मैट्रिक्स A 2 -1 3 4 और B मैट्रिक्स 5 2 7 4। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 2 5 3 8। अभी D मैट्रिक्स का असेसमेंट करना है कि D मैट्रिक्स क्या होगी। इज इक्वल टू 2 -1 3 4 और ये 5 2 7 4। इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 2 × 5 -1 × 7, 2 × 2 -1 × 4, फिर 3 × 5 प्लस 4 × 7 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4। ये मैट्रिक्स 2/2 की आ गई। ये मैट्रिक्स है 2 5 3 8। ये मैट्रिक्स 2/2 की है। अब डी मैट्रिक्स का असेसमेंट क्या होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, तो 2 आ गया ये। अब इसके बाद फाइनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए। फाइनल मैट्रिक्स हमारी होती है, इसको मिलाते हैं और फाइनल मैट्रिक्स हमारी 2/2 की आ रही है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो डी मैट्रिक्स में क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, इसमें लिख दो वैल्यू ABCD। अब ABCD फाइंड आउट करना है इसका, तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। डी मैट्रिक्स समझ जाएंगे ना कैसे हुई। डी मैट्रिक्स हमको लगानी है, तो ये ए मैट्रिक्स हमारी 2 की दी थी, तो इसका पहला एलिमेंट 2 होना चाहिए। और फाइनल मैट्रिक्स जो हमारे पास है 2/2 की आ रही है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला मिला के ये आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये भी 2 का होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या आएगा, 2A + 5C और 2B + 5D और 3A + 8C और 3B + 8D। दिस इज इक्वल टू 3 0 43 22। अब इनको आपस में इक्वल कर देंगे। आपस में इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, 2A + 5C = 3, 3A + 8C = 43, 2B + 5D = 0 and 3B + 8D = 22। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उससे वैल्यू निकालनी है। अब इसमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6A + 15C = 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6A + 16C = 86। सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में,
तो माइनस सी इज इक्वल टू 86 माइनस 9 करेंगे तो 77 माइनस का, तो सी इज इक्वल टू 77। सी की वैल्यू 77 किसी एक इक्वेशन में लगा दो, तो 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 77 टू 5, 385, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 382, तो a इज इक्वल टू 191। ऐसे इधर से सॉल्व करेंगे तो पहले वाली क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले में 2 से, माइनस कर दो, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 44, तो d इज इक्वल टू 44। इसको रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 2b प्लस 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 220, b इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स d कितनी हो गई? मैट्रिक्स d अज्यूम की थी a b c d, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें सबकी। a की वैल्यू माइनस 191, b की वैल्यू माइनस 1110, c की वैल्यू 77 और d की वैल्यू, तो दिस इज द मैट्रिक्स d। एक एग्जाम्पल और ले रहा है इसके बाद, मैट्रिक्स A इज अल्फा 0 1 1, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 0 5 1। If A square is equal to B, then find अल्फ़ा। अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू B है तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर A स्क्वायर लिख दो, मल्टीप्लाई करो इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा प्लस 1 1 इज इक्वल टू 1 0 5 1। अब इसमें इक्वल कर दो आपस में, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0 है, अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 5 और 1 इज इक्वल टू 1। तो पहले अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। और सेकंड में अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो देयर इज नो कॉमन वैल्यू of alpha implies no value of alpha satisfy given condition। नो सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आ गई और यहाँ से 4 आ गई, दोनों से कॉमन वैल्यू अगर कोई मिलती तो वो आंसर हो जाता है। यहाँ से कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए अल्फ़ा की कोई वैल्यू इसका आंसर
नहीं होगी। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 minus 1, find the value of A square minus 5A plus 7I। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सब में। A स्क्वायर की वैल्यू 3 1 minus 1 1, 3 1 minus 1 1, माइनस 5 A हो गया 3 1 minus 1 1 प्लस 7, और I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लगा देते हैं जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। अगर 2/2 की गिवन है 2/2 की लगा देंगे, अगर 3/3 की गिवन है तो 3/3 की लगा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 प्लस 1 into -1, 3 into 1 प्लस 1 into 1, माइनस 1 into 3 प्लस 1 into -1 प्लस -1 into 1 प्लस 1 into 1। इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 15 5 माइनस 5 5। इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7। ये हो गया 8 4 माइनस 4 0, माइनस 15 5 माइनस 5 5 प्लस 7 0 0 7। ये ऐड होकर क्या आ जाएगी 8 माइनस 15 प्लस 7, 4 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 4 प्लस 5 प्लस 0। ये आ जाएगा 0 माइनस 5 प्लस 7। दिस बिकम 0 माइनस 1 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 1 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 1 2। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसका। इफ A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7। Now you have to find if fx is equal, if A is equal to this and fx is equal to x square minus 8x plus 7, find FA। FA फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या होता है, जहाँ x लिखा होता है वहाँ पे A लगा दिया जाता है। FA इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 8A, और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ I लिख देते हैं यहाँ पर अपने मन से। तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ I लिख देते हैं। अब इसमें वैल्यू लगा दो। FA इज इक्वल टू जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7, माइनस 8 1 0 माइनस 1 7 प्लस 7 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 into 1 प्लस 0 into माइनस 1, 1 into 0 प्लस 0 into 7, माइनस 1 into 1 प्लस 7 into 7, इसके बाद ये हो गया
-1 इंटू 0, नहीं -1 इंटू 1 और 7 इंटू 1, फिर -1 इंटू 0 और +7 इंटू 7। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 8 0 -8 56, और ये 7 0 0 7, तो ये आ गया 1 0 -8 49 -8 0 -8 56 +7 0 0 7। इसको ऐड करके लिख दो पूरे को। ऐड होकर कितना आ जाएगा, 1 -8 + 7, 0 -0 + 0, -8 + 8 + 0, 49 -56 + 7, ये कितना आ गया, 0 0 0 0। दैट इज, इसको 0 लिख सकते हैं, इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर दिए हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया है। स्टूडेंट को सजेशन है, उनके स्कूल में जो भी बुक चल रही हो, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, NCERT, R.S. अग्रवाल, या जो भी बुक चल रही हो उसकी एक्सरसाइज करें। उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चंस ना आए उनको कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो कोफैक्टर माइनर्स डिटर्मिनेट्स वैल्यू के ऊपर होगा और इसके बाद इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का होगा।